वैश्विक महामारी कोरोना ने जहां समाज में दहशत फैलाई हुई है, वे गंभीर मरीज ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। वहीं नगर की अग्रणी समाज सेवी संस्था स्वतंत्रता सेनानी राजा अजीत सिंह लाडवा मेमोरियल ट्रस्ट रजिस्टर्ड कुरुक्षेत्र ने जरूरतमंद गंभीर रोगियों के लिए घर घर तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का बीड़ा उठाया हुआ है। ट्रस्ट के चेयरमैन समाज सेवी लखविंदर पाल सिंह गरेवाल ने बताया कि जब प्रशासन ने समाज सेवी संस्थाओं से मदद के लिए अनुरोध किया था तो ट्रस्ट ने सरकारी पोर्टल पर सहायता के लिए स्वयं को रजिस्टर कर दिया। ट्रस्ट द्वारा प्रशासन को ऑक्सीजन सिलेंडर जरूरतमंद लोगों के लिए उपलब्ध करवाए गए थे। उसके बाद अब संस्था द्वारा रेड क्रॉस के साथ मिलकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक बनाया गया है, जिसको कोई भी व्यक्ति जिसको डॉक्टर ने रिकमेंड किया हो, डॉक्टर की स्लिप व अपना रिहायशी प्रमाण पत्र की छाया प्रति देकर कुछ समय के लिए ले जा सकता है। रणदीप सिंह ने इस कार्य के लिए ट्रस्ट के प्रति आभार व्यक्त किया। रेड क्रॉस के सचिव रणदीप सिंह ने लखविंदर पाल सिंह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ट्रस्ट सदैव समाज सेवा के कार्यों में अग्रणी रहती है। ट्रस्ट द्वारा अन्य कार्य भी समाज की भलाई के लिए किए जा रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षा अभियान भी चलाया जा रहा है। ट्रस्ट द्वारा समय समय पर अन्य कई प्रकार के भी सेवा कार्य भी किए जाते हैं, जिसमें ट्रस्ट के सभी अधिकारी व सदस्य बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रेड क्रॉस को उपलब्ध करवाने में खालसा एड की भी विशेष भूमिका रही। इस मौके पर रेड क्रॉस के अधिकारियों ने संस्था का आभार प्रकट किया। इस मौके पर भाजपा महिला नेत्री रेनू खुग्गर ने भी संस्था की प्रशंसा करते हुए कहा कि राजा अजीत सिंह मेमोरियल ट्रस्ट लगातार समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेती है। भाजपा नेत्री एवं प्रेरणा संस्था की अध्यक्षा रेनू खुग्गर ने भी इस मौके पर आमजन से अपील की कि वे सामाजिक सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लें और ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए भी खुलकर आगे आए। आज ये जो ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूटर 5 कॉन्स्टिट्यूटर हैं जो हमारे कुरुक्षेत्र की एनजीओ राजा अजीत सिंह मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से ये बैंक बनाया गया है। और ये बैंक ज़रूरत के हिसाब से इन्होंने बनाया, क्योंकि हम जैसे साथी सारी एनजीओज़ के साथ और गरेवाल साहब हमारे साथ रहे, अग्रणी रहे सोशल वर्कर्स में, तो हमारे को एक प्रॉब्लम आई कि कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको दिन में 2-2, 3-3 ऑक्सीजन सिलेंडर की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऐसे में इनके दिमाग में आइडिया आया क्यों न कहीं से मैं ये ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूटर अवेलेबल करवाऊँ, ताकि हमारे पेशेंट्स को जो हमारी जो गाड़ियां हैं, हमारे एनजीओज़ की गाड़ियां हैं, हमारे पुलिस महकमे की गाड़ियां हैं, वो बार बार सारा दिन दौड़ती रहती हैं, तो उनका सफ़र कम करने के लिए इन्होंने ये प्लान किए। और खालसा ट्रस्ट की तरफ से जो इनको ये कंसंट्रेटर भेंट किए गए हैं, ये उसी दिशा में एक कदम है। इन्होंने अपनी तरफ से 2-3 रखी हैं बातें, जैसे जो भी पेशेंट होगा उसको 2-3 वो पिछले 1 महीने से हमारी संस्था के द्वारा राजा अजीत सिंह मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से हम कोविड मरीजों के लिए और दूसरे जो क्रोनिक डिजीज़ से जो ग्रस्त हैं पेशेंट, घरों के अंदर आइसोलेट हैं, उनको हम होम डिलीवरी, ताकि उनके जो परिवार हैं वो ऑक्सीजन के लिए मारे ना फिरे, हमने उनके घरों पे सिलेंडर जो ऑक्सीजन के पहुंचाने की जो प्रक्रिया रेड क्रॉस के साथ मिलकर के शुरू की थी, और वो हमारा बहुत ही बढ़िया टास्क 1 महीने से चल रहा है। तकरीबन 300 के लगभग मरीजों को हमने जो है जीवन दान उसके माध्यम से हुआ है। और इसी प्रकार कई ऐसे मरीज थे जिनके, जैसे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि कई बार जो सिलेंडर देने घर पे जाना पड़ता था, इसलिए मैंने खालसा एड इंटरनेशनल जो एक संस्था है उनसे रिक्वेस्ट करी और उन्होंने हमें ये कंसंट्रेटर जो है अवेलेबल करवाए कि जो डॉक्टर एडवाइज़ करेगा जिस मरीज़ को कि ये कंसंट्रेटर इसको पुश कर सकता है ऑक्सीजन, उसके लिए हम मरीज़ की डॉक्टर की एडवाइजरी और मरीज़ का आधार कार्ड और जो परिवार का सदस्य जो लेने आएगा उसका आधार कार्ड और एक डिक्लेरेशन कि मशीन को का काम ख़त्म होने के बाद वो हमें एज इट इज़, इसका कोई नुकसान ना हो, एज इट इज़ वापस करेगा, ये डिक्लेरेशन हम लेंगे और उसके ये मशीन जो है हम उनको अवेलेबल करवा देंगे। और